मेरा नाम रितु है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरे ऊपर अटैक 26 में 2012 को हुआ था और मेरे कजिन ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज देके। और उसका रीजन था कि वो मुझे लाइक करता था। पर मैं शॉक थी जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर अटैक मेरे कजिन ब्रदर ने ही करवाया है। अम, क्योंकि एक होता है ना कि एज डिफरेंस, या मतलब मेरा फर्स्ट कजन वो है और मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं में तो ऐसे भी शादी नहीं होती है। तो एक एक होना चाहिए ना, आपका अट्रैक्शन भी होना चाहिए उस पर्सन के साइड जिससे आप शादी करना चाहते हैं या जो आपको प्रपोज करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरा भाई था तो ऑब्वियसली मतलब ये नहीं हो सकता था, और मेरे से 22 साल बड़ा था वो। मैंने जब सुना कि उसने ऐसा किया तो मुझे बहुत खराब लगा कि मतलब कैसे कर सकता है। मेरे मम्मी पापा की शादी में वो 12 साल का था और मैं मेरे सबसे बड़े भाई से, और मैं सबसे छोटी हूँ, तो हमारे में 10 इयर्स का डिफरेंस है। तो कैसे हो सकता है? तो उसने किसी से 1,25,000 रुपीज दिए मेरे ऊपर अटैक करवाने के लिए। वो ये ना, अटैक के बाद वही आ जाता है सोसाइटी और वो सब चीजें। तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो वही सोसाइटी के लोग थे जिस प्लेस पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। मैं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, पर कोई भी एक इंसान आगे नहीं आया था। तो वो बहुत मतलब वो फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके पास आपके जानने वाले लोग हैं, बट आपके कहने पे भी वो नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम कहीं ना कहीं क्राइम को इनवाइट करते हैं, हम इंतजार करते हैं जब कभी हमारी बहन बेटी या किसी पे अटैक होगा, तो हमारे किसी जानने वाले पे अटैक होगा या कुछ क्राइम होगा, तब हम आवाज उठाएंगे। तो किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। उसके बाद लास्ट में मेरे भाई ने ही मुझे सपोर्ट किया था। जब मैं वहां से निकल रही थी घर से, जिस प्लेस पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तो मेरा भाई रास्ते में मिला था। और जब ये हर साल 26 में 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तो 21 के बाद जो भी मई में फर्स्ट सैटरडे आता है, तो उस दिन जागरण होता है मेरी सोसाइटी में, सब मिलके कराते हैं। तो मेरा भाई वहीं काम कराने लगा था। तो जब उसने मेरी आवाज सुनी तो वही मुझे हॉस्पिटल लेके गया और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मैं अराउंड 10 डेज आईसीयू में थी और कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और मेरे को 2 महीने के बाद डिस्चार्ज मिला। और उसके बीच का जो वो पेन था ना, शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा आईज क्लोज हो जाता था तो ऐसे स्किन सुबह उठती तो जैसे गल जाता है ना, वैसे मुझे मिलता था। तो वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता था कि कॉटन बर्ड से उसको क्लीन किया जाता था और मुझे कितना पेन होता था। तब मैं वो धुंधला सा देख पाती थी, नहीं तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता था। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, दिन और रात भी मुझे नहीं पता चलते थे। वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ तो अ, मेरे थाई से स्किन लेके फेस पे और नेक पे ड्राफ्ट किया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। और जब 1 महीने के बाद ऐसा डिस्चार्ज करने की जब टाइम होने लगा कि अब छुट्टी दे सकते हैं, तो मेरा आईज क्लोज करा के देखा तो मेरा एक आंख 1 महीने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से देखना बंद हो गया था। मुझे ब्लैंक थी मैं बिल्कुल, वन आई से, अपनी लेफ्ट आई से। तो मतलब मैंने सुना था कि प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद चीजें ठीक हो जाती है, पर ये नहीं पता था आई चली जाती है तो वापस आती है या नहीं। तो मैंने मेरे अटैक में कुछ ऐसा परमानेंटली खो दिया है, तो वो मेरा आई है, तो जिससे मैं लेफ्ट आई से कभी भी नहीं देख पाऊंगी लाइफ टाइम। और मैंने 4 ऑपरेशंस, 3-4 ऑपरेशंस के बाद ये आर्टिफिशियल आई का मैं ट्रीटमेंट करा पाई हूँ। अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है। मैंने 1 वीक पहले ही अपने आई का लेंस दोबारा से चेंज कराया है, तब भी वो इक्वल थोड़ा दिख पा रहा है पहले के मुताबिक। तो वो सब चीजें प्रोसीजर चलता ही रहता है। और फिर मेरा आई में स्टिचेस लगा दिए गए थे जब पता चला कि मेरी दूसरी आई भी जिसे मैं देख पा रही हूँ वो भी क्लोज नहीं हो रही है। तो फिर तो मेरे को 26 मई को मेरे ऊपर अटैक हुआ और 26
जुलाई को ही मुझे डिस्चार्ज भी मिला था। तो पूरे 2 महीने मैं हॉस्पिटल में रही और फिर भी मेरे घाव नहीं भरे थे बॉडी के। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, मतलब मैं कैसे मतलब बयाँ करूँ। जब डॉक्टर से मैं ड्रेसिंग एवरीडे होती थी तो मेरे स्किन ऐसा निकलती थी और डॉक्टर ऐसा पकड़ के सीज़र से एक दिन मेरा पूरा स्किन निकाला कि अंदर से जख्म दिखेंगे तो हम जो भी ऑइंटमेंट वगैरह लगा पाएँगे तो वो जल्दी असर करेगी। तो उस दिन मेरे ऐसा फेस से ऐसा खून बह रहा था और 2.5 घंटे डॉक्टर ने मतलब ऐसा मेरा वो प्रोसीजर किया कि मतलब बेहतर हो जाए, जल्दी अच्छी हो जाए इस वज़ह से। तो 2 महीने के बाद जब ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंप्लीट हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मुझे जहाँ से मिल रहा था, मैं एवरी वीक में 2 डेज़ मैं हॉस्पिटल में विज़िट करना होता था और मैं दिखाती थी और मुझे लगा कि जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और मुझे था कि बेहतर और हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट कराना है। तो मैंने मेरी गवर्नमेंट को अप्लाई किया ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो अ, उन्होंने मुझे एक फंड पास किया और मैं उसके बाद डेली अपोलो में ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे मेरे पेरेंट्स के लिए अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक ऑपरेशन में अराउंड 2 लाख, डेढ़ 2 लाख रुपए लग जाते हैं जब हम एक प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो। और मैंने अभी तक 15 ऑपरेशंस करा लिए हैं, तो मतलब इतना मैं मिडल क्लास फैमिली से हूँ और इतना अफ़ोर्ड करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर गवर्नमेंट ने मेरा ट्रीटमेंट कराया और मैं 2000 मतलब जब मेरे मेरे लाइफ़ का एक अच्छा मोड़ कह सकते हैं उसको, क्योंकि 2 साल तक मैंने मतलब एक कमरे में बंद होके काटा है। तो 2 साल के बाद 2 साल होने में अराउंड 10 डेज़ बाकी था जब मैंने मेरे से छाव फाउंडेशन से टीम मिलने आई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं खुले आसमान के नीचे जा पाऊँगी, मैं उड़ पाऊँगी, मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगी शायद। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। तो मुझे घर में रहना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मतलब खेलना है, कुछ करना है, ऐसा रहता था। तो मैंने 14 में 2014 में छाव फाउंडेशन में मैंने फर्स्ट टाइम मैं गई थी दिल्ली में। और जब मैंने देखा कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो मुझे लगता था मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ऊपर अटैक हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई थी तो मैंने मिरर में अपना फेस देखा था, तो मुझे ये थॉट आया मतलब तुरंत कि इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए था। मतलब मैं इस फेस के साथ कैसे जाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसफिगर था। मेरा लेफ्ट आई था ही नहीं। मेरे ये होंठ थे वो नीचे की तरफ थे। मेरा आई जो ये राइट वाला आई भी है वो एकदम टेढ़ा था। मैं बहुत कम मेरा आईब्रोज नहीं था। मैंने मतलब आईब्रो ट्रांसप्लांट कराया मैंने, स्किन ग्राफ्टिंग कराई मैंने, लिप्स अपर लिप्स के ऑपरेशंस कराए, नोज़ के ऑपरेशन कराए, मतलब मैंने क्या-क्या नहीं किया। मैंने 15 ऑपरेशन करा लिए अभी तक। तो जब मैं छाव फाउंडेशन में गई तो मैं और बहुत सारे लोगों से मिली और मुझे लगा कि आज से कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि मैंने मेरी जैसी और लड़कियों को देखा। मतलब उस दिन के बाद मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट उसको कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं घर में थी अटैक के बाद, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है, एक बच्चे को पालना शायद थोड़ा आसान होता है क्योंकि हम बचपन से देख रहे होते हैं। मतलब मुझे भी एक बच्चे को दे दिया जाए और मैं उसकी शायद 100% नहीं तो 50% केयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने घर में बच्चों को बड़े होते हुए देखा है। पर मेरी फैमिली में और मैंने कभी ये नहीं सुना था कि एसिड अटैक हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं। तो मैंने वहाँ से एक मोड़ स्टार्ट हुआ और मतलब एक बेहतर ज़िंदगी मैंने जीना स्टार्ट किया। मेरा ट्रीटमेंट साथ-साथ होता रहा और मैंने मतलब पता नहीं ये क्वालिटी कहाँ से है, बचपन से ही है शायद, या लर्निंग मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। शायद मैं बुक में पढ़ के इतनी जल्दी ना कर पाऊँ, पर मुझे कोई कुछ बताता है तो मैं जल्दी सीख पाती हूँ। तो मैंने अ, अपने फाउंडेशन को बहुत जल्दी ही मतलब मैंने सुन के या देख के मैं रिप्रेजेंट करने लगी थी। तो मैं स्कूल में, कॉलेजेस में जाने लगी और अपनी स्टोरी या अपने फाउंडेशन के बारे में बताने लगी। तो
मतलब लगता था कि मैं पहले नहीं कह पाती थी अपनी स्टोरी, अब बेहतर तरीके से कह पाती हूँ या मैं बोल पाती हूँ। तो मेरे मेरे लिए एक ये मतलब एक एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा लिया था। उसके बाद मेरे प्रति लोगों को इतना प्यार था, मुझे इतना प्यार मिला एज़ अ सोशल मीडिया के थ्रू। जब मेरी माँ मुझे ये कहती थी या मेरे पेरेंट्स ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, या एक होता है ना कि आपका बैकबोन कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि आपकी पूरी बॉडी को ऐसा थामे रखता है। तो वो मेरा बैकबोन बन के मेरे पेरेंट्स खड़े रहे। मतलब करना मुझे ही था, मतलब मुझे ये लगता भी है कि मतलब मेरे अटैक को 9 साल होने आए। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं रुकना नहीं चाहती थी, तो मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब खुद के अंदर एक जुनून होना चाहिए कुछ करने का, कुछ सीखने का, तो मतलब ना चाहते हुए भी लोग आपके साथ एक कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको हाथ देना होगा तभी आपका हाथ लोग थामेंगे। तो मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ ज़रूर थामा कि मतलब कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। उनको इतना ही ज़्यादा दुःख था, मतलब कहीं और अधिक ज़्यादा था। मैं हरियाणा जैसे स्टेट से हूँ और वहाँ पे जब 17-18 साल की लड़की हो जाती है तो उसकी शादी करने के लिए सोचने लग जाते हैं। तो मैं इतनी बड़ी हो गई थी, पापा को बहुत दिक्कत होती थी कि मतलब इतनी बड़ी हो गई है, अब क्या होगा? क्योंकि फेस इतना ज़्यादा डिसफिगर था मेरा कि अब कैसे होगा? कैसे ठीक होगा? मतलब जब सब चीज़ें ऐसा स्पॉइल हो गई हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब मुझे देखते थे तो आके रोने लगते थे। मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा करूँगी कुछ ना कुछ कि मतलब इनको गर्व होगा कि हाँ, मतलब मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया, या मेरे बेटों से ये आगे मतलब आके खड़ी हुई है, मेरे बेटों से ज़्यादा मेहनत करती है या मुझे सपोर्ट करती है। तो एक दिन वैसा आया भी जब मैंने खुद से तो कहा ही कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चहचाने वाला इंसान, एक बातें करने वाला इंसान और दिल में जुनून रखने वाला इंसान कि मुझे कुछ करना है, बस इतना ही जो सोचता है, वो आगे ज़रूर बढ़ जाता है, या वो किसी भी फील्ड में बढ़े। मेरा स्टडी नहीं है, मैंने 10th क्लास तक स्टडी किया है, बट आज मैं मेरे पूरे कैंपेन में मतलब ऐसा सीनियर मेंबर की तरह लीड करती हूँ। तो मैंने वो सीखने का जज़्बा रखा है हरदम, इसलिए मैं वो कर पाई। जब मैं फाउंडेशन में आई तो वो लोग मुझे वहाँ मिले जो मेरा बैकबोन बन सकते थे। पेरेंट्स ने मुझे ऐसा खड़ा कर दिया, पर उनको पता नहीं था कि आगे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी एसिड अटैक को नहीं देखा था। पर आलोक भाई, आशीष भाई जिन्होंने कैंपेन को स्टार्ट किया, उनको पता था कि कैसे हम बातें कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पहले लगता था कि मैं मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया है तो मैं उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए मतलब जैसा मेरे साथ हुआ। पर मैं यहाँ पे कहीं न कहीं कई लोगों ने मुझे गलत साबित किया कि यार रितु, कैसे तुम कर सकती हो? नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मैंने वो पेन सहन किया तो उसको भी वो पेन होना चाहिए। बोले नहीं, हम तुम्हारे हाथ में एसिड दे देंगे, तुम फेंक दोगी। मैंने बोला नहीं, हम कभी नहीं कर सकते हैं ये तो। मतलब जो पेन मैंने सहन किया हम किसी को कैसे दे सकते हैं? मैं नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आज खड़ी हूँ और मैं उन महिलाओं के लिए काम भी कर रही हूँ। तो मैंने जब मतलब जब मैं उस फ़ील्ड में उतरी, या मतलब मुझे ना स्टार्टिंग से ऐसा शौक है ऐसा फ़ैशन का और वो सब चीज़ों का। तो मैंने बहुत सारे रैंप वॉक्स किए और एज़ अ शो स्टॉपर रैंप वॉक किए मैंने। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा था। और उसके बाद जब मैंने 2019 में मूवी शूट किया था, मुझे जो कि पता ही नहीं था कि मूवी कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, तो मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था कि लोग कितना-कितना साल मेहनत करते हैं एक मूवी में 1 सेकंड का ही सीन पाने के लिए। तो मैंने छपाक में काम किया, तो मेरे लिए एक अलग अचीवमेंट था। तो वैसे ही मैंने टेड टॉक किया, जो कि नहीं था, मतलब कहता जब मैं फर्स्ट सेशन मैंने लिया था कि कौन करते हैं, कैसे होता है, तो मेरे लिए वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने 5-6 टाइम टेड टॉक्स किए हैं, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो है लबासना एकेडमी है, जो मसूरी में है। वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है और मैं हर साल 1 से 2 बार मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं उन आईएएस ऑफिसर्स का सेशन लेती हूँ जो 10-10 साल तक पोस्टेड है अपने-अपने स्टेट में या अपने-अपने सिटीज़ में।
तो मतलब वो आगे अपनी सिटी में जाके क्या कर सकते हैं या कैसे बेहतर कर सकते हैं या एसिड अटैक को के लिए क्या रूल ला सकते हैं या क्या उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, वो सब चीजों पे डिस्कशन होता है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा लेवल है कहीं ना कहीं। मतलब आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए लोग कितने कितने साल मेहनत कर ले, उनका मैं एक सेशन ले रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है कि मुझे और आगे कुछ करना है। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है, पर मैंने ये सीखा है लॉकडाउन में, और क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से इससे सफर कर रहे हैं हर एक इंसान। मैंने मेरे पिताजी को खोया है इसी बीच, अराउंड 2 इयर्स हो गया। मेरे बीच में नहीं रहे, मतलब मैं चाह कर भी उनको नहीं बचा पाई। उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ, मेरी माँ को कैंसर हो गया और वो 3rd स्टेज पे था। तो मैंने कैसे वो ट्रीटमेंट कराया है, मैंने कैसे हॉस्पिटल में गई हूँ, क्योंकि पीक पे कोविड था और कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं था ऑपरेशन करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए। मैंने कैसे कैसे किया, मैं दिल्ली तक नहीं जा पाई। मैंने जो भी कराना पड़ा, मैं हरियाणा के हॉस्पिटल में, मेरे घर के आसपास की हॉस्पिटल में, मतलब वो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के मैंने बोला मेरी इज्जत बचा लेना बस, कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं मेरे पिताजी को खो दिया है, मतलब माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे आज में जीना है, जो करना है मुझे आज करना है। अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन में कहीं मुझे जाने को नहीं मिला, पर मैंने अच्छा हॉस्पिटल ढूंढा उस बीच भी, और मैंने मेरी माँ का ट्रीटमेंट कराया और मेरी माँ आज ठीक है। तो इसी से आप देख सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, किसी को बचाना चाहते हैं या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं या आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको चाह कर 10 लोग खींचेंगे, पर आप एक अकेले ऐसी स्ट्रेंथ होंगे कि आप आगे जा सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, बस आपको वो सीढ़ी देखनी चाहिए वहां पे पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सीढ़ी, आपके पास आंखें हैं, किसी के पास ये वाली आंखें नहीं है जिससे हम दुनिया देखते हैं, और दुनिया इतनी बढ़िया भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहेगी। जो ये दिल की आंखें है ना, जो देख भी नहीं पाते हैं, वो आगे तक जा सकते हैं। तो यार हम क्या है, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो स्ट्रेंथ मतलब अंदर से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आज में जीती हूँ, मुझे जो करना है आज करना है। मैं मेरे लिए अवॉइड कर सकती हूँ, पर मैं उस सोसाइटी के लिए या मैं उन लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ जो अपनी लाइफ में और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मैं उन लड़कियों की जिंदगी बचाने में एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ, जो जीना चाहते हैं। मेरी मेरी एक कलीग है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, और उसने भी 2012 में ही एसिड अटैक को सफर करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद आज वो उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। मैं पिछले 5 महीने से उसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ, और मैं फुल डेडिकेशन के साथ, मेरा 1 सेकंड के लिए भी कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इंसान होने के नाते मैं वो काम कर रही हूँ, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मुझे 2-2 दिन जगना पड़ता है तो मैं जगती हूँ, हॉस्पिटल में रुकती हूँ। उनके पेरेंट्स हो ना हो, मैं जरूर जाऊंगी। तो मतलब एक जुनून होना चाहिए यार बस कुछ करने का, तो आप सब कुछ कर लेंगे। मैं यार छोटी सी लड़की, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, बट आज मैं उन लोगों के बीच में खड़ी होती हूँ जिन्होंने सालों साल अपने दे दिए हैं। मैं उन लोगों से मीटिंग करती हूँ जिन्होंने अपने 30-30 साल पढ़ने में गवा दिए हैं। तो आपके अंदर कुछ करने का जज्बा और जोश बना रहेगा तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैंने कहीं ना कहीं आप सब लोगों के प्यार से वो मेरे अंदर आ पाया, और आज मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोगों की एक स्ट्रेंथ है मेरे साथ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं कि रितु कुछ कर सकती है, तो इसीलिए मैं खड़ी भी हूँ कि मैं मेरे लास्ट सांस तक, मतलब मैं कभी भी कदम नहीं थामूंगी, मैं कभी रुकूंगी नहीं। तो मैं नहीं रुक रही हूँ, और मैं मेरे लास्ट, मेरी सांस जब तक चलेगी मैं कुछ ना कुछ इस सोसाइटी के लिए मेरा डेडिकेशन रहेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं कुछ करना चाहती कर रही हूँ। मैं छोटे ही स्तर पे कर पाऊंगी, पर मैं कभी रुकूंगी नहीं। तो आप भी अपने कदम कभी ना रोके, और आपके दिल में ये है कि मुझे करना है तो आप जरूर कर लेंगे। आपको वो मंजिल दिखनी चाहिए बस।